कर रहे हैं हमारे डीएसए सीरीज़ के लेक्चर 1 के साथ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। जैसे कि फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, क्यों यूज़ की जाती हैं और बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये चीज़ें पहले से कर चुके हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं अगली वीडियोज़ पर। अगर नहीं, तो अपने कॉपी और पेन निकालें और स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। अब कोर्स के इंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपके सामने कोई ऑनलाइन टेस्ट में कोई क्वेश्चन आता है या फिर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और वहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है जो कि डीएसए का है, तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाएँ, आप उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाएँ। तो वो करने के लिए हमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर काम करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या फिर हम बात कर सकते हैं आपके थॉट प्रोसेस के बारे में, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो हमें कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है, तो हम क्या-क्या करने वाले हैं? सबसे पहली चीज़, हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है? पहले मैं समझूँगा कि प्रॉब्लम है क्या? अगर वही क्लियर नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसे निकालूँगा? पहले इसको समझ लेते हैं क्या-क्या प्रॉब्लम क्या है। सेकंड, हम देखेंगे कि हमें क्या-क्या गिवन है। गिवन वैल्यूज़ को एक देख लेंगे कि गिवन वैल्यूज़ क्या-क्या हैं। थर्ड, अब हम किसी अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। अब हम सोचेंगे यार कि कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? क्या अप्रोच हो सकती है? क्या मैं इस क्वेश्चन को अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उनको सॉल्व करने का ट्राई करूँ? एक अप्रोच निकालने का बेसिकली ट्राई करने वाले हैं, ठीक है? अब हमने एक अप्रोच निकाल ली है। जब अप्रोच हमारी निकल चुकी है, उसके बाद हमने क्या किया है? उससे एक प्रोग्राम बना दिया है। अब हमने एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है, ठीक है? ये हमारा एक नॉर्मल एक फ्लो रहने वाला है जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन समझ लेता हूँ, समझ आ गया। क्या-क्या गिवन है? ये गिवन है। अप्रोच क्या होगी? ये अप्रोच होगी। चलो भैया कोड कर लेते हैं। यही समझ में आ गया हमें? बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे इसको लिखना हो, तो ये कैसे होगा? समझते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन मुझे निकालना है, ठीक है? मैंने क्या किया? एक रफ़ सॉल्यूशन जो कि अभी तक सिर्फ़ मेरे दिमाग में है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? इसको मैं बोल रहा हूँ फ्लो चार्ट या सूडो कोड, है ना? क्योंकि दिमाग में तो आई, जे, के, सम कौन सा वेरिएबल है वो सब तो याद करके आओगे नहीं। दिमाग में तो एक रैंडम एक रफ़ फ्लो ही होगा कि पहले ये करूँगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसको मैंने क्या बोल दिया फ्लो चार्ट या सूडो कोड। अभी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसको कोड करना है, इसका एक प्रोग्राम राइट करना है, लिखना है। भाई मैं इसमें इफ कंडीशन लगाऊँगा, व्हाइल लूप लगाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ठीक है? कोड करूँगा। ये सब क्या होता है आगे समझने वाले हैं। तो हमने किसी हाई लेवल लैंग्वेज में इसको कोड कर दिया। बट कंप्यूटर को समझ में आएगा ही नहीं कि इफ क्या होता है या फिर जो भी हमने कोड लिखा है वो क्या होता है। उसको क्या समझ में आता है? एक कंप्यूटर को 0 और 1 समझ में आता है कि यार 0 या 1 में बात करो मुझसे और किसी में बात मत करो, ठीक है? ₹30 का कोई नोट होता नहीं है, ₹20 का, ₹10 का नोट होता है तो मुझे 20 या 10 का नोट दो, 30 वाला मत दो। गंदा एग्ज़ाम्पल। तो हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा है, बट ये प्रोग्राम कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। कंप्यूटर को 0 और 1 समझ में आएगा। तो इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर। जो मशीन को समझ में आ जाए, जो कंप्यूटर को समझ में आ जाए, उस फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर दूँगा, तो मेरा प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट करने लायक है। तब उसको मैं एग्ज़ीक्यूट कर सकता हूँ। आपने एक प्रोग्राम लिखा जहाँ पे आप ए प्लस बी दिखा रहे हो, ए और बी आपने इनपुट लिया था, आपने ए 5 इनपुट लिया, बी 10 इनपुट लिया, आपको इनका सम जो कि 15 होगा प्रिंट कराना है। वो कैसे होगा? जब आप उस प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा देते हो। अब तक हमें क्या समझ में आया कि फ्लो क्या होता है सॉल्व करने का? क्वेश्चन समझ लेता हूँ, क्या-क्या चीज़ें गिवन है वो देख लेता हूँ। अब एक अप्रोच की तरफ बढ़ता हूँ और उसके बाद उसको कोड कर लेता हूँ। कोड करने के बाद भी मशीन उसको समझ नहीं सकती है। उसको आपको 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो काम कौन करता है, आगे जाके हम देखने वाले हैं अभी। ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है? इस प्रोग्राम को हम सोर्स कोड ही बोल देते हैं यार, सोर्स कोड। समझ आ गया? भैया फ्लो चार्ट लिखा था आपने, क्या होता है वो? वो समझते हैं। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? इट इज़ बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अप्रोच। आपने एक अप्रोच सोची थी जिसमें आपने बोलते कि मैं स्टेप 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में फॉलो करूंगा, उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को मैं फ्लो चार्ट बोल दूंगा, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट होंगे और वो आपस में कनेक्टेड होंगे। भैया कौन से कंपोनेंट और कैसे कनेक्टेड होंगे वो डिस्कस करते हैं। समझ में आया हमें? फ्लो चार्ट क्या है? एक अप्रोच को हमने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दर्शा दिया है और कुछ भी नहीं है। आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं।
अगर मुझे आपको कंपोनेंट्स बताने हों तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोई भी प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है। हम अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई पेज पे आ चुके हैं, तो मुझे पता है कि मैं स्टार्ट करूँगा अगर टॉप लेफ्ट से पढ़ना शुरू करूँगा। ठीक है? मुझे स्टार्ट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें एक स्टार्ट या एंड के लिए एक कंपोनेंट है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। ये किस लिए यूज़ होता है? आपकी स्टार्ट और आपकी एंड स्टेट दर्शाने के लिए कि मेरा प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और मेरा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हुआ है। समझ आ गया? क्या होता है फ्लो चार्ट? एग्जांपल देके आपको समझाएँगे। कंपोनेंट आपको समझाता हूँ पहले एक बार। डन है? चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला ब्लॉक जो हमारे पास है, वो कुछ इस वे में है, थोड़ा पैरेललोग्राम टाइप। ठीक है? ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आपका इनपुट आउटपुट के लिए। आपको कुछ इनपुट लेना है यूज़र से या कुछ आउटपुट देना है, कुछ प्रिंट करवाना है, उसके लिए मैं ये वाला ब्लॉक यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है? आगे चलते हैं। अगला ब्लॉक मैंने आपको बोला कि यार सिंपल रेक्टेंगल, इस ये किस लिए यूज़ होता है? ये आपका प्रोसेस दर्शाने के लिए यूज़ होता है कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रहा है, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन हो रही है। डन है? आगे चलते हैं। अगला ब्लॉक जो मेरे पास है, वो है, भैया समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? रुको। आपने मुझे बोला भैया समझ में नहीं आया, एक बार ना ये वाला समझा दो शुरू से एक बार। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई सिंपल है, टर्मिनेटर या तो स्टार्ट होगा या तो एंड होगा, ऐसे। और आपने बोला इनपुट समझ नहीं आया, तो मैंने बोला यार इसमें ऐसे हो जाएगा ना, रीड ए। आपने इनपुट ले लिया, रीड रीड कर लिया ए को। मैंने बोला प्रिंट हेलो, आ गया इनपुट आउटपुट समझ में? भैया प्रोसेस कैसे? मैंने बोला आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। है ना, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। ये आपका डायमंड शेप्ड या रोम्बस शेप्ड आप बोल सकते हो। ये आपका डिसीजन मेकिंग वाला ब्लॉक है। इसमें आप कोई कंडीशन डालते हो। आपने इसमें कोई कंडीशन डाली, आपने बोला कि इज़ आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्या मेरा आई ज़ीरो है? और इसके आउटपुट दो ही आते हैं हमेशा। पहला आउटपुट जो होगा वो होगा येस, दूसरा जो होगा वो नो। कि भाई येस के केस में ये हो जाएगा और नो के केस में ये हो जाएगा। ठीक है? मैंने मान लो यहाँ पे बोला कि येस के केस में बोल दे भाई कि ख़त्म कर रहा हूँ ब्लॉक, एंड कर दिया। और नो के केस में बोल दे भाई कि ऐसे कर दे, प्रिंट कर दे, प्रिंट कर आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इसको मैंने इस वाले ब्लॉक में डाल दिया। समझ में आ गई ये चीज़ हमें? नॉर्मल है। ठीक है, तो ये मेरा डिसीजन मेकिंग ब्लॉक हो गया। आगे चलते हैं। ये है हमारे एरोज। ये किस लिए है? ये आपकी फ्लो को दर्शाने के लिए है और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए है। हमने यहाँ पे देखा ना यार, अब मुझे यहाँ से क्या पता लग रहा है कि मेरा यार ये ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, कैसे पता लगा? एरो को देख के। फ्लो दर्शा दिया और इसने इस ब्लॉक को इस ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, तो ये कनेक्शन भी हो गया। ये समझ में आ गई हमें? ठीक है, एक चीज़ और होती है, ये आपका सर्कल होता है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टर। ये आगे जाके जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको मैं समझाता हूँ क्यों यूज़ होता है। अभी के लिए बस समझ लेते हैं ऐसा कुछ होता है। तो कंपोनेंट मुझे समझ में आ चुकी, हमारे पास टर्मिनेटर है जो कि मैं स्टार्ट और एंड स्टेट समझाने वाला है। हमारे पास इनपुट आउटपुट ब्लॉक है जो कि मैं कुछ इनपुट रीड करना, कुछ आउटपुट देना हो, प्रिंट करना हो, उसके लिए है। कुछ कैलकुलेशन करनी हो, कुछ प्रोसेसिंग करनी हो, उसके लिए हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। डिसीजन मेकिंग करनी हो, कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो, उसके लिए ये डायमंड शेप या रोम्बस शेप ब्लॉक है। एरोज है फॉर कनेक्टिंग एंड फॉर दर्शाइंग फ्लो। ठीक है, और एक कनेक्टर है, ये हम आगे जाके समझने वाले हैं। इतना समझ में आ चुका होगा आपको। अब आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई कंपोनेंट है। अब एक फ्लो चार्ट बना के मुझे दिखा दो। ठीक है, चलो। हमने बोला कि सम ऑफ टू नंबर्स, इसका फ्लो चार्ट चाहिए। हमने क्या बोला कि मैं आपको दो नंबर दूंगा, ए और बी। आपको मुझे इसका सम देना है जो कि है 15। ये समझ में आ गया हमको? बिल्कुल नॉर्मल है भैया। फ्लो चार्ट कैसे होगा? सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? स्टार्ट से। स्टार्ट ब्लॉक मैंने लिख दिया स्टार्ट। यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अब स्टार्ट होते ही मुझे क्या करना होगा? पहले मुझे इनपुट लेना होगा। इनपुट मतलब ए और बी लेना होगा। मैंने बोला
रीड ए कॉमा बी। अब जब मैंने बोला रीड ए कॉमा बी तो क्या हुआ, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन गया जिसको हमने ए बोल दिया, एक और ब्लॉक बन गया जिसको हमने बी बोल दिया। ठीक है, ए में हमारी वैल्यू आपने 5 डाल दी और बी में आपने वैल्यू 10 डाल दी। हमारे पास ये बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सम निकालना है। सम कैसे निकलेगा, इनको प्लस करके। ये क्या है, ये कैलकुलेशन है। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेशन के लिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाया और मैंने बोला सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। डन है। अब सम आ चुका है, सम इज इक्वल टू 5 + 10 15 हो चुका है। पर मैंने बोला भैया मुझे प्रिंट करा के दिखाओ। प्रिंट कराने के लिए आपको पता है इनपुट आउटपुट ब्लॉक हम यूज़ करेंगे। आपने बोला प्रिंट सम। अब यहाँ पे प्रिंट हो गया मेरा 15, सम के अंदर 15 पड़ा हुआ है, वो प्रिंट हो गया। इतना तो हो गया, पर यार मुझे ये प्रोग्राम कहीं ख़त्म भी तो करना पड़ेगा ना। ख़त्म के लिए मैंने इसको डाल दिया एंड स्टेट में। तो ये मेरा एक फ्लो चार्ट हो गया। दोबारा समझते हैं। हमने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया, हमें 2 नंबर को ऐड करके देना था, तो हमें पहले वो 2 नंबर लिए, रीड कर लिए, फिर हमने उनका सम कैलकुलेट कर लिया, हमने फिर सम प्रिंट कर दिया और फिर हमने प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। मज़ा आ गया, समझ में आ गया। आ गया। और भी बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। भैया सूडो कोड क्या होता है एक बार वो बता दो, फिर आगे फ्लो चार्ट और देख लेंगे। ठीक है, सूडो कोड समझाते हैं एक बार। सूडो, सूडो मतलब होता है नकली, कोड मतलब तो कोड ही होता है। तो मैंने आपको क्या बोला, सूडो कोड क्या है, आपका एक तरीका है, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग लॉजिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा जनरल है, जेनरिक है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर किसी का अलग तरीका है ना। सी प्लस प्लस में इफ़ लिखने का अलग तरीका होगा, पाइथन में लिखने का अलग तरीका होगा, है ना, सब में अलग अलग होगा। सूडो कोड में आपने सबको जनरिक रख दिया। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सूडो कोड पड़ा हुआ है तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट कर लें, फ्लो हमेशा सेम ही रहने वाला है। लिखने का तरीका, सिंटैक्स अलग हो सकता है, इफ़ अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, बट जो फ्लो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो सूडो कोड क्या है, एक जेनेरिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कोड है। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इंग्लिश की तरह ही होता है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर मान लो मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन का ही सूडो कोड लिखना पड़े कि सम ऑफ 2 नंबर का मुझे भाई सूडो कोड लिख के दिखाओ, तो मैं क्या बोलूँगा, सिंपल सा, मैं बोलूँगा यार रीड 2 नंबर्स ए एंड बी। मैं बोलूँगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैं बोलूँगा प्रिंट सम सूडो कोड। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, सूडो कोड कोई गलत नहीं होता। मतलब अगर आप ऐसे कर दो, इसकी जगह आप ऐसे लिख दो, आप लिखो कि भैया मैं तो नहीं लिख रहा, मैं लिखूँगा रीड ए, फिर मैं लिखूँगा रीड बी, फिर मैं लिखूँगा लेट सम इज इक्वल टू 0, और फिर मैं लिखूँगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर मैं लिखूँगा प्रिंट सम। अब भैया मैं तो ये लिख रहा हूँ, ये गलत है क्या? नहीं। क्या इससे मेरा आंसर आ जाएगा? हाँ। क्या ये भी वही सेम चीज़ कर रहा है जो ऊपर वाला कर रहा है? हाँ। ठीक है, सूडो कोड बहुत जेनरिक वे है रिप्रेजेंटिंग योर लॉजिक, रिप्रेजेंटिंग योर फ्लो। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आप फ्लो चार्ट और सूडो कोड के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले चुके हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया क्या चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं और उसके बाद चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुझे एक फ्लो चार्ट बना के दिखाओ जिसमें आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। ये आपने पढ़ा होगा अपने बचपन में। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो स्टार्ट कहाँ से करूँगा, एक स्टार्ट ब्लॉक से। ठीक है, अब मुझे P, R और T तो पता ही नहीं है, ये तो मुझे इनपुट में लेना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या बोला यूज़र को कि यार मुझे ना P, R एंड T इन तीनों की वैल्यू दे दो। अब मेरे पास P और R और T तीनों पड़े हुए हैं, ये मेरा P है, ये मेरा R है, ये मेरा T है। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है। मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कैलकुलेशन के लिए हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक लगाते हैं। मैंने बोला SI इज इक्वल्स टू P × R × T / 100। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। मैंने बोला मुझे प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराते हैं,
आपके इस ब्लॉक के साथ, इनपुट आउटपुट ब्लॉक के साथ। मैंने बोला प्रिंट SI, प्रिंट करा दिया। अब पर ख़त्म भी तो करना पड़ेगा प्रोग्राम, तो मैंने इसको एंड कर दिया। फ्लो चार्ट ख़त्म, इतनी सी चीज़ थी बस, समझ में आई। मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, मैंने एक इनपुट लिया PRT। क्यों लिया? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो मैंने ये इनपुट ले लिया। बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, SI का फॉर्मूला लगाया, जिससे SI का एक ब्लॉक क्रिएट हो गया और उसमें आंसर हमारा स्टोर हो गया होगा, कुछ जो भी आंसर आया होगा। तो यहाँ पे मेरा फ्लो चार्ट एक और बन चुका है। मज़ा आ रहा है समझने में, ठीक है भैया। एक एग्जांपल और दे दो, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला कि मुझे यार एवरेज ऑफ 3 नंबर दे दो, ये निकालो। एवरेज ऑफ 3 नंबर क्या होगी? मान ले एक नंबर A है, दूसरा B है और तीसरा C है। तो एवरेज कैसे निकलेगी? A प्लस B प्लस C अपॉन 3। हम कैसे कर रहे हैं, दोबारा समझते हैं। हमने क्या बोला था, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो पहले उसको समझो क्वेश्चन क्या है। हमें समझ में आ गया, एवरेज ऑफ 3 नंबर क्वेश्चन है। अब चेक करो इनपुट में क्या क्या है। हमने बोला ABC इनपुट है और ये फॉर्मूला होता है। अब तुम अप्रोच निकालो। अप्रोच क्या ही निकालें, कुछ करना ही नहीं है। इनपुट ये रहा, फॉर्मूला ये रहा, डन हो गया क्वेश्चन। अब इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाओ। फ्लो चार्ट हमें पता है कि जब भी शुरुआत होती है तो स्टार्ट ब्लॉक से होती है। हमने शुरुआत कर दी एक स्टार्ट ब्लॉक के साथ। मुझे कुछ कुछ काम करना है, उससे पहले मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, तो मैं इनपुट ले लेता हूँ। मैंने बोला कि यार A B और C मुझे दे दो, A B और C मुझे दे दो। अब मुझे पता है एवरेज इस तरीके से निकलने वाली है। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाया, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन होती है, और एवरेज निकाल ली वहाँ से। मैंने बोला A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्लॉक बन जाएगा एवरेज, और उसमें आपका आंसर स्टोर हो जाएगा। पर मुझे तो प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराते हैं? इनपुट आउटपुट ब्लॉक के साथ। इसको मैंने बोला प्रिंट एवरेज, ये भी कर दिया हमने यार। अब हमें प्रोग्राम को ख़त्म करना है। मैंने इसको एंड कर दिया। भैया मज़ा आ रहा है, सिंपल सिंपल लग रहा है, ठीक है। चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब हमें एक और फ्लो चार्ट क्रिएट कर दिया है, मज़ा आ रहा है भैया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको एक लेवल ऊपर लेके जाता हूँ। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यार मुझे ना एक ऐसा करो, बताओ कि A लेस देन B है या नहीं। अगर A लेस देन B है तो यस प्रिंट कर दो, नहीं है तो नो प्रिंट कर दो। इतनी ही चीज़ करके दिखा दो मुझे बस। आपने बोला भैया तो आसान है। आपको पता लग गया ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें इनपुट मेरा A और B है, यानी A और B मुझे मिलने वाले हैं यूज़र से। आउटपुट मुझे क्या करना है, या तो मुझे यस प्रिंट करना है या तो मुझे नो प्रिंट करना है। ये चीज़ आप समझ चुके हो। अब आप चैम्प हो रहे हो धीरे धीरे। आपने बोला भैया बहुत आसान है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा एक स्टार्ट ब्लॉक के साथ। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे इनपुट लेना होता है, तो अब मैं इनपुट ले लेता हूँ। मैंने रीड कर लिया A और B। अब मुझे चेक करना है कि A लेस देन B है या नहीं। ये चेक कैसे करते हैं, पीछे चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक ब्लॉक होता है डिसीजन मेकिंग ब्लॉक, जो कि बेसिकली आप कोई कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ करोगे। ये एक कंडीशन है, A लेस देन B है या नहीं, ये एक कंडीशन है। इसको मुझे चेक करना है। कैसे करेंगे देखो। मैंने बोला इज़ A लेस देन B। इसके आउटपुट दो होते हैं, आपको पता है। पहला होता है यस, दूसरा होता है नो। इसका मतलब जब A लेस देन B होगा तो इस तरफ फ्लो जाएगा, और जब A लेस देन B है तो हमें क्या करना था, हमें यस प्रिंट करना था। प्रिंट करने के लिए इनपुट आउटपुट ब्लॉक लिख लो, प्रिंट यस। और जब A लेस देन B नहीं है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है नो। तो हमने क्या किया, प्रिंट नो, डन है। समझ में आ रहा है भैया। अब एंड करना है। एंड कैसे करें? हमने क्या किया, एक एंड ब्लॉक बना दिया। एंड ब्लॉक, यहाँ से फ्लो चला गया यहाँ पे, और यहाँ से भी फ्लो चला गया यहाँ पे। ये हमारा फ्लो चार्ट बन गया। समझ में आ गया? दोबारा समझते हैं। हमने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया, हमने A और B इनपुट लिया। A मान लेते हैं 2 और B इनपुट लिया, मान लेते हैं 5। हमने चेक किया यहाँ पे क्या A लेस देन B है, क्या 2 लेस देन 5 है। जी हाँ, यस।
तो फ्लो यहाँ पर चला गया, इसने प्रिंट कर दिया यस, और ये एंड हो गया। मान लेते हैं ये था 8, अब ये 9 है। जब ये 8 होगा तो ए लेस देन भी नहीं है, ए ग्रेटर देन भी है, तो 9 पे आओगे, 9 प्रिंट कर दिया और ये एंड हो गया। अच्छा चल रहा है, प्यारा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। ये फ्लो चार्ट भी हमको समझ में आ चुका है। ठीक है भैया, इस फ्लो चार्ट को ना एक बार सूडो कोड में लिख के दिखा दो। अभी कर देते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले रीड कर लिया ए एंड बी को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, रीड के बाद कंडीशन चेक की थी। हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंग्लिश में ही, इफ़ ए लेस देन बी प्रिंट यस, हमने बोला एल्स प्रिंट नो, खत्म। इतना ही था, सिंपल। जो आप सोच रहे हो उसको आपने थोड़ा इंग्लिश की फॉर्म में लिख दिया, उसी को हमने सूडो कोड बोल दिया। हो सकता है किसी और का सूडो कोड, आपका सूडो कोड इससे अलग हो, आपने रीड ए करा हो, रीड बी करा हो, ठीक है, इस तरीके से लिखा हो, पर ये भी सही है। ये चीज़ मैं समझ में आ चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब चेक करते हैं कि कोई नंबर ऑड है या इवन है। हमें बताना है, एक नंबर हमें दिया हुआ है, वो ऑड है या इवन है, ये चेक करते हैं। हमारे पास मान लो एक नंबर है n जो कि है 3। ये क्या है, हमें देख के तो पता लग रहा है ऑड है यार, पर पता कैसे चलता है असलियत में, मैथ्स से कैसे पता लगेगा। अगर कोई भी नंबर 2 के टेबल में आता है तो वो इवन होता है, सिंपल लॉजिक बच्चों ने सीखा था। अगर नहीं आता है तो ऑड होता है। तो एक नॉर्मल चीज़ मैं आपको बताता हूँ एक ऑपरेटर के बारे में, जो कि है मॉडुलस ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये आपको रिमाइंडर दे देता है। कैसे भैया, अगर मैं 5 मॉडुलस 3 कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अगर मैं 6 मॉडुलस 2 कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इन शॉर्ट, जब n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 आता है तो वो इवन होता है, और अगर n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1 आता है तो वो ऑड होता है। एग्जाम्पल के लिए 6 मॉडुलस 2 का रिमाइंडर 0 है और 7 मॉडुलस 2 का रिमाइंडर 1 है। तो ये हमारा लॉजिक है, ऐसे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इनपुट हमारा n है, समझ आ गई चीज़। हमें बताना है कि ऑड है या इवन है। चलो फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग हमेशा वहीं एक स्टार्ट ब्लॉक के साथ, फिर हमें इनपुट लेना पड़ेगा। हमने बोला रीड n हमारे पास आ गया है। हमें चेक करना है कि ये ऑड है या इवन। कंडीशन आ गई, यस या नो, ऑड या इवन। हम डिसीजन मेकिंग ब्लॉक का यूज़ करेंगे इसका मतलब। हमने बोला इज n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। क्या n मॉडुलस 2 0 आ रहा है? दो चीज़ें होंगी, यस नो। अगर यस है, अगर 0 आ रहा है यानी वो इवन है, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया इवन। अगर नहीं तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया ऑड। और मुझे पता है ख़त्म तो एक एंड स्टेट पर होता है, तो इन दोनों को मैंने वहाँ पर लाके ख़त्म कर दिया। तो ये मेरा इवन ऑड का फ्लो चार्ट हो गया। समझ गए इस चीज़ को हम, इवन ऑड निकालना भी हम समझ चुके हैं। भैया सूडो कोड सिंपल है, सबसे पहले रीड कर लो, फिर कंडीशन लिखो इफ़ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड। सेम जैसे हमने ऊपर किया, सेम। पहले रीड किया, इफ़ कंडीशन यस, इवन कर दिया, नो, डन, सूडो कोड डन। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि क्या ये नंबर पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, या फिर ये 0 है। इन तीनों में से आपको मुझे बताना है। ये आउटपुट हो गया और ये नंबर मेरा इनपुट हो गया, ठीक है। आसान लग रहा है सुनने में भैया, करते हैं अभी। शुरुआत हमेशा की तरह एक स्टार्ट ब्लॉक से आपने कर दी, उसके बाद इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट क्या है, इनपुट मैंने ले लिया n। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर 0 है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इज़ n ग्रेटर देन 0, कि भाई क्या ये पॉजिटिव है। अगर मैंने यहाँ यस लिखा और मैं यहाँ पे लिखूँगा नो, अगर ये पॉजिटिव है तो यस में जाएगा, तो मैं यहाँ प्रिंट कर दूँगा प्रिंट पॉजिटिव। पॉजिटिव है भाई, पता लग गया। अगर नो है तो या तो ये नेगेटिव होगा या तो ये 0 होगा। अब चेक करते हैं दोबारा,
इज n लेस देन 0, क्या ये नेगेटिव है? पहला होगा यस, दूसरा होगा नो। अगर ये नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि यार नहीं तो नेगेटिव है भाई, ठीक है। अब हम आगे नो पे, अगर हम नो तक पहुंच जाते हैं इसका मतलब है कि वो 0 है। कैसे पता लगा भैया? यहाँ जाते तो पॉजिटिव था, यहाँ जाते तो नेगेटिव था, तो बचा गया 0। तो हमें कुछ चेक करने की नीड ही नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं कि प्रिंट 0। भैया ये क्या लगा रहे हो बार बार? ये दर्शाएंगे, आपको बाद में बताएंगे क्या चीज़ है ये। इन्वर्टेड कोमाज है भैया, डबल इन्वर्टेड कोमाज क्यों लगा रहे हैं आगे आपको पता लगेगा। तो ठीक है, हमने तीनों चीज़ें प्रिंट कर दी, बट भैया एंड पे ख़त्म होता था ना, बिल्कुल सही। तो हमने यहाँ पे एक एंड स्टेट बनाई, और ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और ये यहाँ गया। आ गया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिया हुआ ट्रायंगल वैलिड है या नहीं, हाँ या ना। कंडीशन लगने वाली है भैया। अब वैलिड कब होता है? देखो, अगर a प्लस बी ग्रेटर देन सी हो, b प्लस सी ग्रेटर देन a हो, या c प्लस a ग्रेटर देन b हो, अगर ये कंडीशंस आप फॉलो कर रहे हैं तो आप एक वैलिड ट्रायंगल, नहीं तो आप नहीं हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया है जिसमें हमने चेक किया पॉजिटिव नेगेटिव 0, तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद करना है, ठीक है।